मैं इतना ही कहूंगी कि नव भवन में नव संकल्प के साथ गणेश उत्सव के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष आभार और अभिनंदन। वर्षों से महिलाओं के इस राजनीतिक संघर्ष को अपना संकल्प बनाकर वो सिद्धि तक ले जाने वाले हैं। आज नारी शक्ति वंदन बिल जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, वो हमारी महिला शक्ति, नेतृत्व शक्ति बने हमारे राष्ट्र की, उसको परिभाषित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विमेन लेड डेवलपमेंट का जय घोष किया था भारत में, और इस जय घोष को पूरे विश्व ने G20 की भारत की प्रेसिडेंसी में स्वीकारा, और विमेन लेड डेवलपमेंट की संवैधानिक नींव आज प्रधानमंत्री मोदी ने डाली है। आज इतना महत्वपूर्ण दिन है, इसके बावजूद भी विपक्ष ये कह रही है कि ये सब चुनावी दावपेच है, इसमें डीलिमिटेशन की भी बात है। तो अगर विपक्ष को ये लगता है कि चुनावी दावपेच है तो चिट्ठी क्यों लिख रहे थे? तो क्या विपक्ष भी चुनावी नौटंकी कर रहा था? और विपक्ष के लिए ये चुनावी नौटंकी ही है, क्योंकि विपक्ष ने और विशेषतः कांग्रेस ने सत्ता में रहने के बावजूद कभी भी महिला को आरक्षण नहीं दिया, जबकि बार बार इसकी मांग उठती रही और कांग्रेस के पास पूरा बहुमत था लोकसभा में। ये भी सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में पहला राजनीतिक दल बना जिसने अपनी पार्टी में महिलाओं को आरक्षण दिया, और हास्यास्पद है कि सोनिया जी एक महिला अध्यक्षा होने के नाते अपनी पार्टी में ये सम्मान अपनी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को ना दे पाए। पहले ही दिन काम शुरू होते ही एक बहुत ही अच्छा कि जिसको हम कहते हैं आधी आबादी, और कई बार मैं तो कहती हूँ आधी नहीं है, पूरी आबादी को कुछ देने वाली बस आबादी है। स्त्री ये माता के रूप में एक पूरा सबको बनाती है, बच्चों को भी बनाती है, संस्कार देती है। ऐसे स्त्री की क्षमता पहचान करके आज महिला आरक्षण बिल सामने आया है। बहुत सालों से उसकी मांग हो रही है, और मुझे अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले संगठन में महिलाओं को 33% आरक्षण, हम उस समय हम लड़ाई लड़ते थे तो हमने कहा कम से कम पार्टी के अंदर तो दे दो। तो सूरत में हमारे सम्मेलन हुआ था पार्टी का, तो उसमें ये प्रस्ताव हो गया, और हर स्तर पे यानी राष्ट्रीय स्तर से लेके नीचे के स्तर तक यानी मंडल स्तर तक 33% पदाधिकारियों का आरक्षण हमारा हो गया। तो सबसे पहले हमने ये महिलाओं को आरक्षण पार्टी में दिया, और आज जो प्रस्ताव रखा गया है महिला आरक्षण का बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले महिलाओं को सक्षम बनाने की दृष्टि या उनकी सक्षमता पहचान करके उचित उनको आगे बढ़ाने के लिए ये बिल है, ऐसा मुझे लगता है। तो बहुत अच्छा लगा। देखो ऐसा है, हर कोई कह सकता है ये, मगर अब ये बात भी सोचने लायक है कि सालों साल से सबसे ज़्यादा सरकार किसकी रही और उसमें उन्होंने क्या किया, ये एक तुलनात्मक अभ्यास है। मगर मैं सोचती हूँ आज के दिन ये तुलनात्मक अभ्यास भी हम नहीं करें, हम अच्छी बात के लिए आगे बढ़े। हम सब ने अपने अपने तरीके से काम किया होता है, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा, मगर अब हम भारत को एक श्रेष्ठ बनाने में मिल करके आगे बढ़े। ये जो संकल्प है बहुत अच्छा है और इस पर ही काम करना चाहिए। और इस दृष्टि से मैं बधाई देती हूँ हमारे प्रधानमंत्री को भी कि एक तो वहाँ जाते से ही जो महिला आरक्षण बिल पेश किया है, अभी उस पर चर्चा होगी, बहस होगी, जो सब कुछ होगा, मगर कम से कम पेश तो हो गया है। और उसमें क्या है डिटेल वो सब देख लेंगे। और दूसरी बात, आज नए संसद भवन में हमने प्रवेश किया है, काम चालू हो गया है। ये दोनों बातें बहुत अच्छी। ये 19 सितंबर बहुत ही हिस्टोरिकल हो गया है, क्योंकि नए सांसद में भी आज से मतलब कल से शुरू हुआ है, लेकिन आज पहला बिल जो है ये महिला आरक्षण का स्टार्ट कर रहे हैं। ये मतलब ये पटल पर रखा गया है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जल्दी से ये पास भी हो जाएगा। मैम, महिलाओं सांसदों की संख्या भी बढ़ने की बात हो रही है। यस, तो नॉर्मली लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं मेरे ख्याल में, समथिंग लाइक दैट। तो अभी एट द मोमेंट वी आर ओनली 81 मेंबर्स। तो अभी ये पास होने के बाद वी विल बी अराउंड 181।
सो इंक्रीज हो जाएगा हमारे लोकसभा में महिलाओं का। और इसके अलावा पूरा देश में भी जितना भी काम हो रहा है इससे क्या फ़ायदा क्या बोलते हैं, क्योंकि महिला बहुत अच्छी तरह से सब कुछ मैनेज कर सकती हैं। शी कैन ड्राइव द मेट्रो, शी कैन फ्लाई द एरोप्लेन, ऐसा काम सब जो पुरुष करते हैं वो सब महिला अच्छी तरह से कर रही हैं। तो देश के हर चीज़ में पढ़े लिखे भी हैं, देर ऑल वेल एजुकेटेड वीमेन आर देयर इन आवर पार्लियामेंट एंड बहुत अच्छे सब क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का एक मौका मिल रहा है। पूरे देश का आगे बढ़ाने में महिलाओं का भागीदारी ज़रूर मिलेगी। अभी चंद्रयान की सफलता पे भी महिलाओं ने बहुत योगदान दिया, हमारे देश में वैक्सीन बनाने में भी महिलाओं ने। यस, आपको क्या लगता है मोदी जी कितना सपोर्ट करते हैं? मोदी जी तो हर महिलाओं के लिए बहुत ही सपोर्ट करता है। सो ये बहुत ही खुशी की बात है और गौरव की बात है हम सब महिलाओं के लिए। तो ऐसा एक प्रधानमंत्री हैं जो साथ दे रहे हैं महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, किसानों के लिए, और विपक्ष हमेशा उल्टा ही बोलते हैं। तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो पूरा देश उनके साथ खड़ा है। तो हमें पूरे निस्संदेह वही आगे भी आएंगे, आगे भी पूरा देश को चलाने में उन्हीं का साथ होना चाहिए। तो लास्ट में महिलाओं को क्या मंत्रित करना चाहते हैं आप, नए सांसद महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? महिलाएं के बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आगे भी करते रहें और हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। और अभी दिस इज द टाइम फॉर यू टू फ्लाई, आसमान खुला है आपके लिए उड़ने के लिए। The women reservation bill in Lok Sabha and TMC leader Dola Sen says women's reservation bill a compulsion for BJP. What about sir? See, the end of the day, all the women of India, women of Bharat, are extremely overjoyed and grateful to our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. So many governments, they had promised us, but nobody, successfully could do it, even Congress. And what is the use of idea? Now opposition is shouting, it is our idea. What idea are you talking about if you can't implement it? Our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji implemented it and showed it to the world. We are extremely overjoyed. And we expected that only Modi ji could do it. A Prime Minister who thinks about Ujjwala gas, a Prime Minister who thinks about Shauchalay, a Prime Minister who thinks about women Adivasi President of Bharat, a Prime Minister who thinks about death penalty on rape, a Prime Minister who thinks women scientists should be part of the ISRO team, women should be part of the Indian Army, and today 33% reservation. We are grateful to our Honorable Prime Minister because I feel I'm very lucky to have, I'm struggling and, I have reached this position. But there are hundreds and thousands and lakhs of women in our villages who has the capability, talented, but they are not getting the opportunity. And this opportunity has been created by our Honorable Prime Minister. आज गणपति जी का दिवस है। उनके पूजनीय के साथ हमारी जो नारी शक्ति है वो दुर्गा स्वरूपा है। इस तरह से सर्वप्रथम नारी शक्ति जो बिल आया है, आरक्षण बिल आया है, इसमें हम पूरे देश की महिलाओं को बधाई देते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने महिला आरक्षण की बात कही है तो महिलाओं की भावनाओं का शोषण किया है, पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, माननीय भाजपा की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में ये जो बिल आया है, ये बिल हम सबके लिए बहुत हितकारी है और सब महिलाओं के अधिकार के लिए ये बिल हमारे लिए बहुत श्रेयस्कर है। और महिलाएं अब आगे बढ़ेंगी, अपने अधिकार को पाएंगी और इस देश में अपनी प्रमुख भूमिका निभाएंगी। ये हमारे आज के इतिहास बनना प्रारंभ हो गया। कई इतिहास इस नए भवन में गढ़े जाएंगे। मैं यही कहूंगी कि आज हमने अपने देश की पुरानी संसद भवन से, जिसे हम संविधान सदन कहते हैं, वहां से अपने नए संसद भवन में प्रवेश किया है। और नए संसद भवन में आने के बाद हम इस उम्मीद से आए हैं कि हम जो हमारी संसदीय परंपराएं हैं उनको और आगे बढ़ाएंगे और देश के लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। और महिलाएं देश की आधी आबादी हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाए बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए नई संसद भवन के पहले दिन जो हमारा विधेयक इंट्रोड्यूस हुआ है वो महिलाओं की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए महिला आरक्षण विधेयक हम लेके आए हैं। हमारी सरकार विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करती है। G20 में भी हमने इस एजेंडा को आगे रखा।
कि हमें सिर्फ महिलाओं का सशक्तिकरण ये हमारी सोच नहीं होनी चाहिए, बल्कि महिलाएं आगे बढ़ के लीड करके नेतृत्व करके कैसे देश के विकास में भागीदार बने, ये जरूरी है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो हमारे देश के राज्यों के सदन में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में पहुंचे और चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में जो देश के हित में फैसले होते हैं, कानून बनते हैं, उन चर्चाओं में अपना योगदान दें, अपना अनुभव साझा करें और ये जो पूरी प्रक्रिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है, इसमें उनका योगदान हो। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। नई संसद में आज हमारा पहला दिन था और पहले दिन में ये संविधान संशोधन, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन, उनकी सोच का, उनके संकल्प शक्ति का। क्या है उनकी सोच? हिंदुस्तान की बेटी एयरफोर्स का फाइटर प्लेन उड़ाएगी, हिंदुस्तान की बेटी मंगलयान चंद्रयान में भी सहयोग करेगी वैज्ञानिक के रूप में, हिंदुस्तान की बेटी बीएसएफ में पेट्रोल करेगी सीमा पर, हिंदुस्तान की बेटी टीवी भी चलाएगी और हिंदुस्तान की बेटी संसद विधानसभा में बैठकर देश के नियम कानून बनाएगी। इसे कहते हैं सोच। और मुझे गर्व है कि 33% रिजर्वेशन होने का प्रस्ताव आज आया सदन में। ये देश के एक बहुत बदलाव का ऐतिहासिक क्षण है, तो हम सभी बहुत ही खुश हैं। नारी शक्ति का अभिनंदन, देश की दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी की परंपरा का अभिनंदन और देश के भविष्य और उज्जवल हो, ये हमारी कामना है। विपक्ष ये कह रहा है कि हमें तो ये समझ भी नहीं आ रहा, हमारा बहुत पहले से डिमांड था, ये सब चुनावी दावपेच है, कब होगा, बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, ऐसा है, पहली बात, कानून के छात्र के रूप में मैं आपको एक बात कहूं, इस बदलाव को, क्योंकि विधानसभा में रिजर्वेशन है, तो 50% विधानसभा को भी इसको अप्रूव करना पड़ेगा, संविधान संशोधन को। उसके बाद जहां तक मैं समझता हूं, एक डिलिमिटेशन कमीशन तो आएगा ना, जो तय करेगा कौन सी सीट रिजर्व होगी, कौन सा नहीं होगी। तो क्या उन कानूनी आवश्यकताओं को छोड़ दिया जाए क्या? तो मैं यही कहूंगा, अब आज तो मोदी जी ने नेहरू जी की इतनी तारीफ की, उस पर भी वो ताली नहीं बजा रहे, तो हम क्या कहें। अच्छा होता इस बिल पर सर्वानुमति होगी तो बहुत अच्छा।